गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी ठीक हैं। और देखिए, आज की सुबह की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखिए कितना टाइम लगता है मुझे सुबह खाना बनाने का, और खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। तो मैं सुबह उठी थी, तो अभी मैं पानी पी के फटाफट से अपने काम पे लग जाती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी ना गर्म बच गया था, तो मैंने सोचा चलो काहे को वेस्ट करना है ऐसे ही, तो इसको मैं मन्नत की बोतल में डाल देती हूँ स्कूल के लिए, है ना। तो फिर यहाँ पे फिर मैं आटा लग गई गूंदने। तो वैसे भी सुबह का टाइम ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। मैंने कितनी बार नोटिस किया है, जितनी मर्जी जल्दी उठ जाए पर टाइम वहीं का वहीं पहुंचता है। 8 मुझे बज ही जाते हैं खाना बनाते बनाते, मतलब 8 बजे तक मेरा खाना बनता है। तो फिर मशरूम की सब्ज़ी बना रही थी मैं आज। और बाहर का भी मैं वेदर दिखा रही हूँ आपको। देखिए मौसम बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, धूप आज बहुत प्यारी लगने वाली है। तो देखिए व्यू कितना प्यारा है सुबह सुबह का। तो बाहर जब मैं निकली ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी मुझे। तो लोग कोई सैर करने गए थे, सैर करके वापस हुई हो गए, तो मैं देख रही थी। तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे फूल खिले हुए हैं आजकल। ये ना जो फूल है ना, ये 1 साल बाद लगता है, मतलब इसमें फूल खिलते हैं 1 साल बाद। तो फिर एक बार मैं फिर से बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। चलिए अब हम चलते हैं अंदर, और ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अभी खाना बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ फटाफट से। टाइम भी हो जाता है फिर। पर ये है कि आटा गूंद के रख लिया है मैंने, और सब्जी सूजी वगैरह मैंने धो के रख ली है। इसको अच्छे से अभी पानी में भिगो के रखी थी, मतलब अच्छे से धोऊँगी अभी। तो फिर इसको काटूँगी और इसी में ही मैं ये मशरूम उबाल लूँगी। तो फिर फटाफट से मैं इसको गैस के ऊपर चढ़ा देती हूँ। तो फिर साथ में लग जाती हूँ मैं फिर रोटियां भी बनाने। तो पहले मैं ना तड़का लगा लूँगी इसको। तो एक साइड में कढ़ाई रख रही हूँ। तो फिर इस तब तक ये उबलता है। और मशरूम जो जब कहते हैं एक उबाल इसको लगाना चाहिए, या फ्राई करो या उबाल के करो। तो मुझे उबाल के ही अच्छा लगता है। जो भी इसके अंदर झाग झोग निकलती है देखिए, तो ये ना फिर फेंक देना होता है। फिर अच्छे से धो के फिर इसको तड़का लगाओ। बस एक ही उबाल लगाना है मैंने हल्का सा इसमें। तो यहाँ पे फिर तेल डाल दिया था मैंने, मेथी और ज़ीरा मैंने डाल दिया था। मेथी नहीं शायद डाली, मैंने ज़ीरा ही डाला है। और मैंने प्याज भी डाल दिया इसमें, और साथ में एक लाल मिर्च भी डाल दी है। प्याज मैंने आज ना इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। तो इसको ना मैंने ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी इसको, मतलब हल्का फुल्का फ्राई करूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। तो टमाटर भी गाइस आजकल ऐसे आए हैं ना, इतने बेकार टमाटर आए हैं, पता नहीं लोकल टमाटर है क्या नहीं है, पर हरे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो जैसे तैसे भी मैं डाल ही देती हूँ। तो अंदर से बिल्कुल हरे हैं ये टमाटर, और बिल्कुल भी नहीं गल रहे थे ये टमाटर। तो देखिए मैंने फिर हल्का सा ब्राउन किया था प्याज को, और फिर मैंने डाल दिए थे टमाटर, तो ताकि सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बने। हम 3 के लिए तो काफ़ी होती है सब्ज़ी। तो फिर बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं ना मशरूम। फिर मोक्ष बोलता है मेरा बेटा कि मम्मा थोड़ा ज़्यादा दिया करो मुझे जी, जब मेरी पसंद की सब्ज़ी होती है तो आप मुझे ज़्यादा दिया करो सब्ज़ी। मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी मेरे साथ शेयर करते हैं। मैं कहा चलो अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पे फटाफट से मैंने फिर तड़का तैयार कर लिया था। और साथ साथ में जो भी है पानी के छींटे छूटे पड़े होते हैं ना, तो वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे। और फिर उसके बाद फिर मैंने एक बार फिर से इसको हिलाया तो अच्छे से। और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें मशरूम, तो मशरूम भी डाल दिए मैंने। तो फिर अच्छे से मिक्स करके फिर मैं आ गई थी बाथरूम में। तो मैंने सोचा चलो टाइम हो गया है, बेटे को उठा लेती हूँ, तो पानी की बाल्टी में लगा लेती हूँ पहले ही, है ना। तो यहाँ आ गई मैं बेटे को उठाने के लिए। तो ये उठ गया, और फिर मैं आ गई फिर से बाहर किचन में। तो देखिए अब उजाला हो गया था, और सब्ज़ी मेरी बन रही थी, मतलब थोड़ी बहुत वो रहती है इसमें। तो सिम गैस में इसको पकाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं मैं इसको करारा बनाऊंगी, सिम गैस में पकाऊंगी मैं। फिर बच्चों को भी पसंद आती है ना, ज़्यादा मैं करारा बनाती हूँ तो फिर ये बिल्कुल ही सूख जाती है फिर। तो यहाँ पे हॉट गैस है, तो फिर ये तो भाई धोना पड़ता है, चाहे 2 दिन तो मैं रख ही नहीं सकती इसको, रोज़ डेली धोना पड़ता है इसको, सुबह डेली धोना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैं फटाफट से लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो फिर बेटी को भी तैयार करना पड़ता है ना मुझे। चलो बेटा तो ऐसा बड़ा हो गया, अब खुद ही पहन लेता है ड्रेस वगैरह, और खुद ही चल जाता है।
तो बेटी को मुझे छोड़ना पड़ता है तो यहीं पे हम अपने घर के गेट के पास ही बिठाती हूँ मैं। तो फिर भी जिम्मेवारियाँ तो होती है ना, जाना पड़ता है, साथ में छोटी है उसको तैयार करना पड़ता है, नहलाओ उसको, फिर तैयार करो उसको, फिर खाना खिलाओ उसको, फिर उसके ज़्यादा मुश्किल होता है इसके बाल बनाना, फिर बाल बनाओ उसको भी 15 मिनट लग ही जाते हैं बाल बनाते बनाते। तो फिर यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो गया था और मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ बच्चों के। तो यहाँ पे फिर मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ क्योंकि पानी रहता है ना इसमें, तो रात को ऐसा होता है जैसे शाम कल जिस दिन मैं धोती हूँ ना, तो एक दिन पहले ही अब सुबह हूँ मैं खाना डाल रही हूँ ना इसमें, तो ये कल शाम को ही धोए मैंने बर्तन, है ना, खाना खा के जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो तभी। तो फिर उस टाइम जब मैं बर्तन धोती हूँ तो फिर फटाफट से मैं उनको बंद करके ऐसे ही रख देती हूँ इस पर। तो फिर सुबह जब मैं खाना डालती हूँ उसमें तो पानी रहता है इसमें, फिर इसको मुझे कपड़े के साथ साफ़ करना पड़ता है। तो दोनों बच्चों के टिफ़िन ऐसे ही रहते हैं मेरे। तो फिर मन्नत का भी टिफ़िन यहाँ पे रेडी हो गया है और इसको मैं लंच बॉक्स इसका भी रेडी हो गया और इसको मैं डाल रही हूँ लंच में बनाना फ्रूट। और तो गाइस ऐसी है, देखो 5 बजे से उठ के सुबह बस यही खाना बनता है और कुछ नहीं, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। वैसे बाहर निकली मैं तो ठंड इतनी नहीं लगी मेरे को, पर बस यही है गिने चुने दिन है अब ठंड के, तो अब ज़्यादा ठंड नहीं है। अब ठंड घटती जा रही, पर यह है कि बारिश होनी चाहिए ना, बरसात में फिर इकट्ठा ही होती है, बरसात होती है बहुत ज़्यादा फिर, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश होनी चाहिए, अभी ज़रूरत है अभी बारिश की। धूल मिट्टी और फसलें उगाई हुई है लोगों ने, तो वो भी थोड़ी ठीक हो जाएगी, है ना। ये क्या रह जाता है मेरे किचन मेरी ऐसी है अभी, और पीछे रह जाते हैं मेरे फिर ये बर्तन परात और चकला बेलना। तो गाइस कैसे सोइए, पिल्लो तो चाहिए इसको बिल्कुल बराबर। उठो